हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 11 की मैथ्स की। देखो 6.2 में जो दिया है यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमें फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखो फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे हमें एक बस नंबर्स की मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं। तो हमारे पास सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखो फैक्टोरियल को जो डिनोट करते हैं हम इस साइन से भी करते हैं और हम इस साइन से भी करते हैं, बट जैसे कि n फैक्टोरियल होगा तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट ये वाला सिंबल हम यूज़ नहीं करूँगा, मैं ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा। तो जहाँ पर भी मैं n फैक्टोरियल या n-1 फैक्टोरियल बोलूँगा तो वहाँ पर मैं इस तरह से ही यूज़ करूँगा। और इस फैक्टोरियल को ओपन करने का सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा तरीका वो ये है n फैक्टोरियल इक्वल टू n-1 n-2 एंड सो ऑन। ऐसा करते करते आपको चलना होगा लास्ट 3 मतलब 4 3 2 एंड 1। तो लास्ट मतलब आपको 1 तक जाना होगा और ये n फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पूरा 1 तक जाना है। अगर कहीं पर कोई फैक्टोरियल की वैल्यू कट रही होगी तो हम इसको वहाँ पे रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, पूरे वैल्यू लिख लेता हूँ। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये आपको ये नोट कह लो या फिर याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। और ये क्यों 1 होती है इसको भी मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2। हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये भी लिख सकते हैं, या फिर n-1 n-2 n-3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको इरेज कर लेता हूँ तो इसकी वैल्यू तो 2 ही आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 2 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी? देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 तक की वैल्यू तो आ चुकी थी मेरे पास, ये 3 तक की वैल्यू है। इसमें 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, ये आ गई 4 फैक्टोरियल की वैल्यू। ऐसी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लानी है आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये मेरे पास आ जाएगी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। अब देखो 4 फैक्टोरियल तक तो ये हो गई वैल्यू जिसकी वैल्यू 24 है। 24 5 120, ये हो गई हमारे पास 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। ऐसी होती है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 6 को आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो ये रही मेरे पास 120, तो 12 6 72 और एक 0 और आ जाएगा, तो ये होगी मेरे पास 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। फिर मेरे पास 7 फैक्टोरियल की वैल्यू जो आती है वो आती है 7 इंटू, इसको 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो बट मैं पूरा लिख लेता हूँ 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 एंड 1 तक लिखेंगे। तो 6 तक की वैल्यू तो मेरे पास 720 है। अगर मुझे 7 की वैल्यू लानी है 7 फैक्टोरियल की, तो इसकी वैल्यू को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 7 49 यानी कि 490 और 7 दूनी 14 यानी कि 490 में 4 जोड़ेंगे 504 और एक 0 लगा देंगे, तो 504 प्लस एक 0 लगा दिया। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू ये होती है 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब इतने तक की वैल्यू तो ये रही मेरे पास। अब 8 की और निकालनी है तो 8 से और मल्टीप्लाई कर दो। 8 से 5 को करता 8 5 40 400 और 8 6 32 यानी कि एक 0 आता और 8 6 32 और 0 मतलब कि 40,320। आपको इतना नहीं करना, बस मैं तो बता रहा था कि फैक्टोरियल की वैल्यू आती कैसे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम। मैंने एक बात कही थी ना आपको कि मैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 प्रूव करता हूँ कि कैसे आती है। देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 प्रूव करते हैं कि कैसे आती है। मुझे बताओ n फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसा लिखता हूँ n-1 n-2 n-3, बट मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहीं पर रोक दे रहा हूँ n फैक्टोरियल, इसको मैं n-1 फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लानी है और इसके अपॉन में कुछ दिया है 3 फैक्टोरियल डिवाइड में, तो मैं 5 को पूरा ओपन थोड़ी करूँगा। 5 को मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख करके रोक दूंगा और यहाँ से 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कट हो जाएगी तो 20 आंसर आ जाएगा। सेम मैंने क्या किया, इसको पूरा ओपन ना करके बस मैंने 2 वैल्यू पर रोक दिया। एक लिख दिया मैंने n और एक लिख दिया n-1। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, ध्यान से देखना, देखो क्या होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इसकी वैल्यू मतलब इसको मैं यहीं रखता हूँ राइट साइड, तो ये मल्टीप्लाई में
मल्टीप्लाई की वैल्यू या डिवाइड में आ जाएगी। इसका मतलब n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n, ये वाली वैल्यू उसकी डिवाइड में आ गई। बस आपको एक काम करना है, n की जगह पे 1 पुट करना है। देखो यहाँ रखता हूँ मैं, इफ़ n इक्वल टू 1, अब n की वैल्यू 1 रखो तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। पहले लिख ही लेते हैं, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसके जगह तो रखना है 1 और n की जगह भी रखना है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0 फैक्टोरियल। 1 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल में 1 ही आती है, 1 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल में 1 ही आती है, तो ये हो गया 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 कितना होता है 1, यानी कि जो 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू क्या आती है 1, हैंस प्रूव्ड। देखो जो फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से ही मैंने इसे प्रूव कर दिया कि n फैक्टोरियल अगर मैं 0 रखता हूँ, मतलब n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है। यहाँ से ये हो गया प्रूव। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो मैं इसको आपको कराता हूँ। पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। अच्छा हाँ, एक काम और करता हूँ मैं, आपको थोड़ा मैं फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसकी। देखो अभी मैंने आपको जस्ट कहा था ना कि मेरे पास कोई नंबर है, तो देखो फैक्टोरियल में आप प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं लगा सकते। प्लस माइनस डायरेक्ट मतलब जैसे कि अगर मैं 2 + 3 कहता तो 5 आ जाता, लेकिन अगर मैं 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कहूँगा तो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल नहीं होगा। आप चाहो तो प्रूव कर लो। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, देखो वो आती है 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 6, तो आंसर तो इसका कितना आ रहा है 8। बट 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 120, जो कि 120 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब इसमें आप सिंपल प्लस माइनस नहीं लगा सकते, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, बट उसके लिए भी मल्टीप्लाई भी आई थिंक पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई भी जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई, 3 की वैल्यू 6 हो गई, जिसका आंसर ही 12 आ रहा है। बट 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं लगेगा, डिवाइड लग सकता है, बट डिवाइड के लिए भी कंडीशन है कि आप डिवाइड करोगे तो एक फैक्टोरियल ज़रूर होना चाहिए वहाँ पर। देखते हैं कैसे, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी ये समझ में आ गया आपको कि इसमें मल्टीप्लाई लगेगा। अब देखो, अब मेरे पास मान लो 6 फैक्टोरियल है, इसे मुझे डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से, तो इसका आंसर 2 फैक्टोरियल नहीं होगा। मैं यही कह रहा था, इसमें डिवाइड लगेगा बट दूसरे तरीके से। देखो कैसे, 6 फैक्टोरियल, ये तो इसका वैसा हो गया कि आंसर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट गया, और ये हो गया मेरे पास 5 4 जा 20, 26 जा 120, 20 छके 120, 120 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रॉपर्टी पे आप लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते कि जैसे 6 को 3 से डिवाइड करके 2 फैक्टोरियल आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम्पल के, फिर हम एग्जाम्पल के बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बस सेकंड जो 6.2 एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको सिर्फ फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है, और देखना कितने जल्दी जल्दी इनके आंसर आएंगे। मेरे को तो वैल्यू थोड़ा सा याद है, तो मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ कि इसमें है क्या क्या। एनसीईआरटी देख लेता हूँ मैं, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने डाउनलोड कर रखी है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 5 हमें वैल्यूज़ लानी है। पहला जो दिया हुआ है वैल्यू लाने के लिए, वो दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल, जिसका आंसर मैं भी लिख सकता हूँ, बट रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। दूसरा है मेरे पास 7 फैक्टोरियल, थर्ड है मेरे पास 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। देखो इसका सॉल्यूशन, पहले का आंसर तो डायरेक्ट हो गया। पहले का आंसर कितना है मेरे पास, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया मेरे पास 20 या 60 दूनी 120, 120। पहले का आंसर आ गया, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई है 120। सेकंड का आंसर 7 फैक्टोरियल चाहिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 × 6 = 72, और 7 से करनी है तो 7 से और कर दो, 7 7 49, मतलब 490, और 7 दूनी 14 यानी कि 504। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू ये आ गई है। थर्ड वाले का आंसर ये भी यहीं से आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। बताओ 7 फैक्टोरियल कितना है मेरे पास 5040 माइनस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है 120, तो इसका आंसर आएगा
4920, मतलब 40 से 20 गया 20, 50 में से 1 गया 49, ये इसके आंसर आ गए। ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, मतलब ये वाला हमें एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है, हमें कंप्यूट करना है, मतलब वही है, वैल्यू निकालनी है 7 फैक्टोरियल, पहला वाला ये है एग्जाम्पल नंबर 6। इसका पहला पार्ट है वैल्यू निकालनी है हमें 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और दूसरा है मेरे पास, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। देखो पहले का आंसर कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ना 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया, 7 छः 42, पहले का आंसर ये आया। सेकंड वाले का आंसर, सेकंड वाले क्या मेरे पास 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन, ये तो चल ही रहा है 10 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 2 इंटू 1, तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 11 6 जा 66, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 66। ये 2 क्वेश्चन तो हो गए, 2 क्वेश्चन क्या आई थिंक और कितने हैं, ये इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 7 वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो 7 वाले में क्या कह रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n की वैल्यू 5 दी हुई है और r की वैल्यू 2 दी हुई है, बस आप n फैक्टोरियल की जगह क्या रख दूंगा, इसका जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक काम करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 ना इरेज करके मैं करा ही देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 इसको कहाँ से इरेज किया जाए, यहीं से किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 7, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 भी अच्छा है। क्या पूछ रहा है देखो इसमें मेरे पास, इसमें दिया हुआ है इसने एग्जाम्पल नंबर 7 में, एग्जाम्पल 7 में कह रहा है हमें वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n की वैल्यू दी हुई है 5, r की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू दी है 2। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, n की जगह रख लो 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह रख दूँगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ दूँगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो n की जगह पे 5 रहने दो फिलहाल, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये होगा 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। अब इस 5 को ओपन कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, जहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम यहाँ पे 3 दिखा मुझे, तो मैं 3 फैक्टोरियल तो ओपन करूँगा, और ये 3 फैक्टोरियल नीचे रहे, और 2 को ओपन कर दो, 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 10 इसका आंसर आ गया। अब लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में कैसा होगा, एग्जाम्पल नंबर 8 इसमें क्या कह रहा है, ये हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरे पास कितना है 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल, और हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। देखो सिंपल सा है, आप ऐसा नहीं कि एलसीएम ले लो, नहीं एलसीएम तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं मैथमेटिक्स के। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मुझे दिख रहा है कि 8 फैक्टोरियल के बाद इस 9 के अंदर भी 8 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, इस 10 के अंदर भी 8 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इसे 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस इसको लिखता हूँ 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और इसको लिखता हूँ मैं x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्या होगा, देखो इसका 8 फैक्टोरियल, चाहो तो देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस कहता है कि 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, लेकिन अगर आपको दिखाना भी यहाँ पर शो करना है कि कैसे हुए, तो यहाँ से आप 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ से 8 फैक्टोरियल चला गया तो 1 अपॉन 9, और यहाँ पे 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल को मैंने आगे लिख लिया इंटू x अपॉन 10 इंटू 9। अब देखो इसमें क्या हुआ, 8 फैक्टोरियल से ये वाला 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1, एलसीएम कितना आ गया इनका 9, 9 यहाँ पे होगा तो 9 प्लस 1 10 इक्वल टू x अपॉन 10 इंटू 9, फिर इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो हमें ये निकालना था, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 100। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब एग्जाम्पल के जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कैसे होंगे डायरेक्ट। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला पार्ट है कि हमें 8 फैक्टोरियल की वैल्यू लानी है। 8 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। यहाँ तक तो होगी 120। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छः के 72, 720 यहाँ तक आ जाएगी वैल्यू। 720 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5040। और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 8 5 40, यानी कि 40,000, 8 छः 32, 320। ये आ गया पहले का आंसर। सेकेंड वाले का आंसर 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5 की होती है 120, और उसे डिवाइड करूँगा 5 से तो ये हो जाएगा 24। 24 माइनस 6 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? 6 की वैल्यू 3 की वैल्यू होती है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। ये सेकंड वाले का, उसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में इज 2 फैक्टोरियल, नहीं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। गलत, पहला ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स फॉलो नहीं होंगे, जैसे कि 2 + 3 5, ऐसा नहीं होगा। तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चाहो तो उसका रीज़न दे लो आप। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 24। इनको ऐड करके 30 आता है। बट 7 फैक्टोरियल की वैल्यू तो होती है 5040। पॉसिबल ही नहीं। ये आ गया आंसर। ये कह लो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ रहा है, और राइट हैंड साइड का आंसर कितना आएगा? राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आ गई 4000 इतना। तो लेफ्ट हैंड साइड डजंट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव नहीं है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट है मेरे पास, हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्या? कंप्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें निकालना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे लिख दूँ 2 इंटू 1। तो 6 से 6 कैंसिल, 2 4 जा 7 छः 28, 28 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ करा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ मैं, ये भी यहीं हो जाएगा। ये एक्सरसाइज ही बहुत ईजी है, इसलिए मैंने इसको एक ही फ्लो में ही पूरा क्लियर करा देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है मेरे पास, हमें x की वैल्यू निकालनी है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, और हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। क्या करेंगे हम यहाँ सबसे पहले? 6 यहाँ पे है, 7 के अंदर भी 6 फैक्टोरियल है और 8 के अंदर भी 6 फैक्टोरियल छुपा हुआ है। तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं 6 फैक्टोरियल। अब जो मैं चीज़ आपको बता रहा था ना उस टाइम, डायरेक्ट कॉमन सेंस से कट कर सकते हो, तो मैंने वही किया है, सबसे 6 फैक्टोरियल कट कर दिया। यहाँ बचेगा 1 प्लस, क्योंकि 1/1 यानी 1 बचेगा, 1/7 इक्वल टू, ये 6 से वाला 6 कैंसिल हो गया, तो बचेगा x/8 इंटू 7। इसका एलसीएम लूँगा मैं तो ये 7 हो जाएगा, और 7 बन जाए 7 + 1 8 इक्वल टू x/8 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आएगा मेरा? 8 इंटू 8 यानी कि 64। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 64। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास है इवैल्यूएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन। दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है मेरे पास n की वैल्यू है 6, r की वैल्यू है 2, और सेकंड कंडीशन है मेरे पास n की वैल्यू है 9, r की वैल्यू है 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज इसी के साथ लास्ट है ये क्वेश्चन समाप्त। देखो n की जगह क्या रखूँगा मैं? पहले 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल लिखना है यहाँ पर। चलो लिख ही लेता हूँ यहाँ, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, 6 5 जा 30। पहले का आंसर आ गया 30। लास्ट है मेरे पास सेकंड पार्ट। n की वैल्यू कितनी मेरे पास? 9। तो यहाँ रख दूँ मैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल।
9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल, तो 9 को ओपन करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30 और 30 का 7 से करोगे तो 30 इंटू 7 700 यानी कि 210, ये तो आ गया यहाँ तक का सॉल्व। और 8 9 72 यानी कि आ गया 72। इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 7 एकम 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल, 7 दूनी 14 1 15 0, यानी कि इसका आंसर आएगा 15,120। ये आ गया मेरे पास लास्ट का आंसर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब हम मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 6.3, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है कि परमुटेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम रिपीटेशन कब लगाएंगे, रिपीटेशन कब नहीं लगाएंगे, कब हम किसी वॉवल्स को एक साथ रख करके अरेंज करेंगे, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे 6.3 में। तो ये वाली 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहीं पर।